कि वर्तमान कांग्रेस में कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, कोई चीज़ों को एनालिसिस करने वाले लोग नहीं हैं। उस कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या है, इस पर चिंतन करने के लिए कोई सुयोग्य व्यक्ति कांग्रेस में नहीं बचा है और उसका परिणाम, घातक परिणाम आपको सामने दिख रहा है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और बाबा साहब की तस्वीर अपने कुर्सी के बगल में लेकर बैठता हूं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को प्रताड़ित करने का काम किया, चुनाव हरवाने का काम किया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जरा पूरे बयान को पढ़ लीजिए और सुन लीजिए कि आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा है। ये वही विपक्ष है ना जिन्होंने बाबा साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा जी हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लाठी डंडे लेकर तैयार है। आपके कार्यकर्ता कल जाते हैं कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन करने। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान कांग्रेस में कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है, कोई चीजों को एनालिसिस करने वाले लोग नहीं हैं। अभी जो कांग्रेस बची है, उस कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या है, इस पर चिंतन करने के लिए कोई सुयोग्य व्यक्ति कांग्रेस में नहीं बचा है। यही कांग्रेस के पतन का कारण है। कांग्रेस जो गर्त में जा रही है, कांग्रेस नीचे जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण, एकमात्र कारण है कि कांग्रेस के खुद के चाल चरित्र चेहरा का पार्टी स्तर पर उसका चिंतन मनन करने वाला कोई सुयोग्य व्यक्ति नहीं है और उसका परिणाम, घातक परिणाम आपको सामने दिख रहा है कि जिस कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और बाबा साहब की तस्वीर अपने कुर्सी के बगल में लेकर बैठता हूं। ये तो समझने वाली बात है ना। आपके आने के बाद तो मैंने नहीं रखा है ना। और जो लोग बाबा साहब की चिंता करते हैं, बाबा साहब के बारे में बोलते हैं, उनको ठीक से बाबा साहब का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को प्रताड़ित करने का काम किया, चुनाव हरवाने का काम किया और जिसने बाबा साहब को चुनाव हराया उसको पुरस्कृत करने का काम किया। तो ये तो इतिहास के अंदर दर्ज है ना। माना कि इतिहास पढ़ने वाला व्यक्ति उनकी पार्टी में नहीं है, उसको समझने वाला व्यक्ति नहीं है। देखिए, मूल विषय एक ही है कि इस समय चाहे एनडीए की सरकार बिहार में चल रही हो या देश के किसी कोने में चल रही हो, सरकार ने संतोषजनक तरक्की की है अपने अपने सूबे का। पिछले 10 वर्षों से जो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसने सभी वर्गों को संतुष्ट किया है। ऊपर से लेके नीचे तक, समाज के अंतिम पौधान तक का व्यक्ति ने विकास को महसूस किया है, विकास को जीने का काम किया है और हर व्यक्ति सरकार से जुड़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का काम किया है। इस नाते अब किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी विपक्ष? तो विपक्ष अब केवल जाति पाति के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स करना चाहती है। विपक्ष केवल थ्रो करके, रॉन्ग सब्जेक्ट को फेंक करके, थ्रो करके उस पर राजनीति करना चाहती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम समझते हैं कि आप प्रबुद्ध जन हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आप जरा पूरे बयान को पढ़ लीजिए और सुन लीजिए कि आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा है। ये वही विपक्ष है ना जिन्होंने बाबा साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। बाबा साहब को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया। बाबा साहब ने तो स्पष्ट कहा था कि आर्टिकल 370 से मैं सहमत नहीं हूं। और ये पढ़ते क्यों नहीं है कांग्रेस के लोग? ठीक है, राहुल गांधी में पढ़ने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन पार्टी में कोई व्यक्ति तो होगा जो पढ़ करके, समझ करके विषयों को रख सकता है। अब क्या ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढेंगे कि संसद किस प्रकार बंद हो जाए, संसद नहीं चले, संसद का बहिष्कार करने के लिए यह मुद्दा ढूंढा जाएगा? कितना लोकतंत्र गिर गया है। इन विषयों पर सभी दलों को मिलकर विचार करना चाहिए। राजनीति नहीं खेलते हुए सभी दलों को मिल बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। राजनीति ना खेलकर इन सभी मुद्दों पर सभी दल को एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए। लेकिन ये जो कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, इससे साफ जाहिर है
कि कांग्रेस में लगता है अब कोई विद्वान नहीं बचा है। राहुल गांधी तो जैसे तैसे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो विद्वान हो, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये लोग, और ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ किस तरीके से किया, चुनाव हरवाने का काम किया। कई बातों को बीजेपी विधायक ने कहा है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।